सबसे पहली होनी चाहिए सेवा। सेवा भाव से जब उत्सव किया जाता है ना, तो उसमें ये नहीं विचार किया जाता अरे इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा, अरे इसमें तो ऐसे हो जाएगा, अरे ये तो ये हो जाएगा। नहीं, जब सेवा भाव होता है तब आप ये नहीं देखते कि क्या खर्च हो रहा है, आप ये विचार करते हैं कि बस अच्छा होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। सेवा, उससे क्या होता है? तन पवित्र होता है, मानव का शरीर पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता किसमें है? दान में है। और मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र होता है हरि का भजन करने से। होत त्रिविध कल्याण, ये 3 प्रकार के कल्याण बताए गए हैं। ऐसा ही उत्सव पूरे ब्रजमंडल में मन रहा है। ठाकुर जी 6 दिन के हो गए, छठी पूजने वाली थी ठाकुर जी की, तभी कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी वृंदावन आई जिसका नाम था पूतना। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अब ज्ञान और वैराग्य की कथा कल हो गई विराम, अब तो प्रेम की कथा चलेगी, अब तो बस भक्ति की कथा चलेगी। भाव से सुनो। पूतना वृंदावन आई। जब कल हम लोग सुन रहे थे कि योग माया ने प्रकट होकर के कंस को बताया कि तेरे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया, तभी कंस ने सारे राक्षसों की मीटिंग बुलाई और कहा कि मेरे शत्रु को खोजो। तब सबसे पहले आगे आई पूतना। बोल महाराज ये आज्ञा आप मुझे प्रदान करें, मैं जाती हूं, मैं ढूंढ के लाती हूं। कंस बोले इतना विकराल तुम्हारा स्वरूप, ऐसी कुरूपणी तुम देखने में, तुमको घरों में कौन जाने देगा। पूतना कहने लगी महाराज मैं राक्षसी हूं, रूप बदलना जानती हूं, आप तो केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूं, आपके शत्रु कृष्ण को लेकर के आऊंगी। कैसे लाऊंगी? बोले जितने भी बालकों ने ब्रजमंडल में जन्म लिया सबके घर में जाऊंगी और जाकर के अपने पयोधर में विष लगा करके उनको दुग्ध पान कराऊंगी। विष पीते ही बालक मर जाएंगे और उन्हीं बालकों में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोले ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, पूतना की कथा हमें कुछ सिखाती है, कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाती। पूतना अपना रूप बदल लेती है। जहां उसको देखने में कंस को भी एक प्रकार से शर्म जैसी आती है, लज्जा जैसी होती है, आज वो पूतना इतनी सुंदरी बनकर के जा रही है। ऐसा स्वरूप उसने धारण किया कि जब वो कंस के सामने आई तो कंस भी उसको देख करके दीवाना हो गया। इतनी सुंदर सुंदर बनकर के पूतना गई, घर घर में जाती है। नए बालकों ने जिन्होंने जन्म लिया है 10 दिन के भीतर, उनको अपने पयोधर का पान कराती है गोद में खिलाने की भावना से, और विष लगे हुए पयोधर को पीते ही बालक के मुंह से झाग निकलने लगते हैं और मर जाता है। ब्रजमंडल के अधिकतर बालकों को पूतना ने मार दिया। जब पूतना वृंदावन पहुंची, गोकुल पहुंची, गोकुल में पूतना ने देखा आकाश में बादल रंग बिरंगे हो रहे हैं, इतने अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं कि बादलों का रंग बदल गया। समझ गई मेरे महाराज कंस का शत्रु, उसका जन्म यही हुआ होगा। गोकुल में जैसे ही आई, जैसे ही पूतना आगे बढ़ने लगी तो उसके चाल में भी जो उसके नूपुरों की ध्वनि थी ना, वो भी इतनी मधुर थी कि कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे ब्रजवासी जब उस नूपुर की ध्वनि को सुनते हैं तो पीछे मुड़कर के देखते हैं, अरे कोई सुंदरी जा रही है। क्या समझे? ठाकुर जी के उत्सव में व्यस्त ब्रजवासियों को अपने सौंदर्य से, अपनी खूबसूरती से, अपने वस्त्रों से, अपने नूपुरों से उनके मन को जो ठाकुर जी के भजन में लगा है, ठाकुर जी के उत्सव में लगा है, वहां से हटा रही है, वही पूतना है। समझे कुछ? आप कथा सुन रहे हो और कथा के बीच में आपका फोन देखने का मन कर जाए तो फोन को ही पूतना समझना। जो ठाकुर जी से मिलने में, ठाकुर जी की भक्ति में, ठाकुर जी के प्रेम में जो विविधान दे, वो कोई भी क्यों ना हो, उसको पूतना ही मानना। अविद्या है पूतना।
भगवत मिलन से दूर जो हमें करे वही पूतना है। सब ब्रजवासी पूतना के रूप को देखने लगे, अरे देखो कितनी सुंदर। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, बोले हमें तो लगे नंद बाबा को जो लाला है ना वो विष्णु है, और वाको दर्शन करवे देखो साक्षात लक्ष्मी जा रही है, इतनी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना के स्वरूप पर। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, गोद में लाला को सुला रही यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, औरों की तो क्या बात करोगे, यशोदा मैया भी पूतना को देख करके उसके रूप पर मोहित हो गए। और पूतना की एक झलक देखते ही नेत्र बंद कर लिए यशोदा मैया ने और कहने लगी, हे विधाता, या तो तेने मेरो लाला पहले भेज दिया हो तो, या फिर ये जो सुंदरी आई है कछु साल बाद जन्म लेती तो अपने लाला को यही ते ब्याह करती मैं, इतनी सुंदर। हे विधाता कृपा करियो, ये जो सुंदरी आई है ना, या कि कोई छोरी हो तो बातें अपने लाला को ब्याह करूंगी। भगवान को जन्म देने वाली मां को भी मोहित कर लेती है विद्या। ये संसार की माया ऐसी है। संसार के भोग विलास सब पूतना का स्वरूप हैं। ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, उसी समय कोई संसार की वस्तु दिख जाए और तुम्हारा मन यदि उसके प्रति आकृष्ट हो जाए, पूतना है, उससे बचो। कम से कम सुबह जब आप अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठते हो ना, उस समय तो फोन को मत रखो पास। उस समय संसार की किसी वस्तु को अपने आसपास मत आने दो। कितना भी जरूरी फोन आवे नहीं उठाना, अभी मेरे ठाकुर जी का समय है। क्योंकि जब आप ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं, उस समय किसी अन्यत्र वस्तु पर आपका मन जाता है तो वो क्रिया ठाकुर जी करवाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ बड़ा सज धज के मेरे सामने बैठा है। इतने में ही तुम्हारा फोन बजने लगा और तुमने यदि फोन की ओर देखा तो वो फोन बजा नहीं, ठाकुर जी ने बजवाया। वो चेक करते हैं कि मैं देखूं तो सही तुम्हारी भक्ति कितनी है। तुम वास्तव में मेरे सामने मुझको देखने बैठे हो या केवल अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए बैठे हो? इन पूतनाओं से बचो। ये सब पूतना है जो भगवत विमुख करावे। यशोदा मैया प्रसन्न हो गई। आओ बहन, कौन हो, पहली बार देखा तुम्हें? पूतना बोली, मैं मिश्रानी हूं। मिश्रा जी तो कल दर्शन करके गए, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। मैं घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन आपके लाला की हैवे की खुशी में आज आई हूं। आपके लाला को दर्शन कर लूं? यशोदा मैया बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा, एक मानव का स्वभाव होता है, आप मेरी बात को मानेंगे, हम लोग व्यक्ति के स्वरूप और व्यक्ति के पहनावे से उस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसका मतलब अभी हम कच्चे हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं, मानव कैसा है उसकी 3 हरकतें उसकी पहचान करा देती हैं कि वो कैसा है। कौन कौन सी? नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण। पहली पहचान कराते हैं उसकी आंखें। यदि बहुत चंचल है, इतने में इधर देख लेता, उतने में उधर देख लेता, उतने में आंखें बिल्कुल बंदरों की तरह इधर उधर घूमती रहती हैं, तो मन उसका विचलित है। मन में कोई ना कोई उपद्रवी बैठा है। आंखों में गंभीरता होनी चाहिए, आंखों में धीरता होनी चाहिए। मानव की पहली पहचान कराते हैं उसकी आंखें, नेत्र, नेत्रम। मानव की दूसरी पहचान कराते हैं वक्त्रम, उसकी वाणी, वो कैसा बोलता है, किन शब्दों की मर्यादा का भान करता है, कौन सी जगह किस शब्द को कैसे बोलना चाहिए, उसकी बोलने के लहजे से पता चल जाता है कि वो कैसा है। नेत्रम, वक्त्रम और तीसरा विकारेण। विकारेण मतलब हमारा शरीर के चाल कैसी, ढाल कैसी, बैठता कैसे है, सोता कैसे है, उठता कैसे है, मूवमेंट कैसे हैं। तो हमारे जो मूवमेंट्स हैं
वो बता देते हैं कि मानव कैसा खान पान करता होगा, कैसे घर में रहता होगा, कैसे विचारधाराओं के बीच में रहता होगा। ये 3 चीज उसकी पहचान कराती। आगे से किसी को मिलो तो तीनों चीजों पर ध्यान देना। पहले तो आंख, दूसरी उसके शब्द, और तीसरा फिर उसकी चाल ढाल। उसी से पहचान जाओगे कि आप आदमी कैसा है। नेत्रम वक्त्रम विकारेण। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम ना तो नेत्र देखते हैं, ना उसकी वाणी का ज्यादा मर्यादा देखते हैं, ना उसके शरीर की चाल ढाल देखते हैं। बस इतना देख लेते हैं, अरे सुंदर है, कपड़े अच्छे पहने, उस पर तुरंत विश्वास। यही तो सब कर रहे हैं। पूतना पर विश्वास हो गया, मैया ने तुरंत लाला पूतना की गोद में दे दिया। इतने में कुछ गोपियां आ गईं। गोपियां आकर के बोली, यशोदा मैया जल्दी चलो, बाहर आपको बहुत सारी गोपी बुला रही हैं। यशोदा मैया बोली, कैसे आऊं, लाला अभी सोयो ना है। पूतना बोली, मैं हूं ना, मैं सुला दूंगी, आप जाओ। इतना विश्वास हो गया यशोदा मैया को कि लाला को उनकी गोद में छोड़ करके चली गई। सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए, लेकिन जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को देखा, उसके रूप को देखते ही ठाकुर जी ने अपने नेत्रों पर हाथ रख लिए, नेत्र बंद कर लिए। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? पूतना को ठाकुर जी क्यों नहीं देखते? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुझे जो बहुत प्रिय लगता है वो ये है कि पूतना को राक्षसी बनाया भगवान ने, पूतना को कुरूपणी बनाया भगवान ने। पूतना देखने में अच्छी नहीं लगती क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, लेकिन आज वो उसी परमात्मा के सामने आई है तो वैसी बनकर के नहीं आई जैसा ठाकुर जी ने उसको बनाया। अपना रूप बदल के आई, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। ठाकुर जी के सन्मुख जाओ बंधुओं, जैसा तुमको ठाकुर जी ने बनाया वैसे जाओ। मेरा अभिप्राय, आप लोग गलत मत सोच लेना कि महाराज जी ऐसा कह रहे हैं कि ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो अपने आप को सजा धजा के मत जाओ। खूब सज के जाओ। बाह्य श्रृंगार की तो यहां चर्चा है ही नहीं, यहां बात हो रही है भीतर के श्रृंगार की। मैं यहां महाराज बन के बैठा हूं, लेकिन जब मैं ओमकारेश्वर भगवान के सन्मुख जाऊं ना, तो उस समय अपने महाराज की पदवी को मंदिर के बाहर छोड़ के भीतर जाऊं, क्योंकि महाराज सबके लिए होऊंगा, ठाकुर जी के लिए नहीं हूं। ये श्रृंगार ठाकुर जी ने जब मुझे अपने आप बना करके इस धरती पर भेजा, तब मैं कैसा था? शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी। उस समय मेरा कोई शत्रु नहीं था, मेरा कोई मित्र नहीं था, मेरे कोई मां नहीं थी, कोई पिता नहीं थे, मेरा कोई नहीं था। जब बालक का जन्म होता है उसका कोई नहीं होता, वो एकाकार केवल ठाकुर जी का होता है। आप छोटे से बालक को देखो, नन्हा सा बालक जो अपने आप करवट भी नहीं लेता, और लेटा लेटा अपने आप हंसने लगता है। कभी कभी सोते सोते ही उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं जैसे मानो रोने वाला हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन उसको होता है, वो किसी को नहीं जानता। जैसा वो बालक होता है ठाकुर जी के सामने वैसे जाओ, अबोध, ज्यादा चतुर बन के मत जाओ। मैं कौन हूं, कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन मेरा शत्रु है, मुझे किससे ईर्ष्या है, ये सारे जो आपके विकार हैं ना, इन सबको दूर करके ठाकुर जी के सामने जाओ। कहने का अभिप्राय, शून्य बन के ठाकुर जी के सामने जाओ। मेरी इस बात को यदि आप मान लेंगे ना, हजारों लोग ठाकुर जी को देखने जाते हैं, लेकिन जो इस प्रकार ठाकुर जी के सन्मुख जाता है ना, तो उन हजारों में ठाकुर जी उसको देखते हैं। ठाकुर जी में हजारों में ठाकुर जी उसका दर्शन करते हैं। हाँ, कोई आया है, वो आया है जिसको मैंने बनाया था। यहां आप सब लोग इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हो, मैं आता हूं, आप सब प्रणाम करते हो, पुष्प छोड़ते हो, चरणों में झुकते हो। मैं नहीं रोक सकता, कितनों को रोकूं? मेरा मन तो करता है कि सबसे कह दूं भाई मत करो, अच्छा थोड़ा ज्यादा लगता है कि ज्यादा ही बड़े महाराज हो गए क्या। लेकिन इस व्यासपीठ की मर्यादा है कि यहां पर कर सकता है कोई भी प्रणाम। लेकिन बंधुओं, जब मैं अपने घर जाऊंगा, जब अपनी मां के सन्मुख जाऊंगा,
अपनी मां से नहीं कहूंगा कि मुझे प्रणाम करो, कैसे कह सकता हूं? वो मां है, सारा संसार प्रणाम कर सकता है लेकिन मां प्रणाम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मां ने मेरा निर्माण किया है, मां ने मेरा सृजन किया है। मैं विद्वान, मैं ज्ञानी आप लोगों के सामने हो सकता हूं, लेकिन मैं कई बार मेरी मां कुछ कहती हो और मैं यदि अपना मत रखूं, मम्मी ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तू ज्यादा मत बोले, तुरंत मुंह बंद कर देती हैं। क्यों? क्या उनको नहीं दिखता कि इतनी कथाएं करता है, इतने लोग इसको सुनते हैं, कुछ तो जानता होगा? कितना भी हो लेकिन उनके लिए वो शून्य ही रहेगा। वो नहीं मानती मेरी बात कभी। कभी मैं कुछ समझाऊं, मां ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तू चुप रहकर बात मत बनाए कर, मुंह धो, वो आवे ना हमें समझावे को। यही शब्द होते हैं, मुंह धोना आता नहीं है, हमको समझाएगा। क्यों? क्योंकि वो मां है, उसने मेरा निर्माण किया, उसने मेरा सृजन किया। ऐसे ही बंधुओं ठाकुर जी, उन्होंने हमारा सृजन किया है, हमारा निर्माण किया है। हम कुछ भी हों संसार के लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जब जाएं तब शून्य बन के जाएं। मैं कुछ नहीं हूं। पूतना की ये कथा हमको ये सिखाती है कि ठाकुर जी के सामने तुम यथावत देखो। ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, वंशी क्यों बजाते हैं? तबला क्यों नहीं बजाते? वीणा क्यों नहीं बजाते? हारमोनियम क्यों नहीं बजाते? बाकी के इतने सुंदर सुंदर साज उनको नहीं बजाते, वंशी क्यों बजाते हैं? क्यों? वंशी पोली होती है, वंशी में छेद होते हैं और अपने पोलेपन को, अपने छेद को वो ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती है। ये मेरे विकार हैं। छेद युक्त वस्तु श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, लेकिन वंशी ने अपने छिद्रों को, मतलब अपने विकारों को ठाकुर जी के सामने प्रकट कर दिया। मैं ऐसी हूं, मेरे अंदर इतने छेद हैं। ठाकुर जी बोले रुक जा, अभी स्वर निकालता हूं। 6 उंगलियों से दबाया और जैसे प्राण पिरोए बाज उठी वंशी वृंदावन में। वंशी ये भी द्योतक है, ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने विकारों को ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करती है, छुपाती नहीं है कि मैं पोली हूं। ऐसे हम स्वयं को छुपा करके ठाकुर जी के सन्मुख ना जाएं। जैसे हैं, हमारे अंदर जो अवगुण हैं हम संसार से छुपा लें, खुद से छुपा लें, लेकिन ठाकुर जी से कभी मत छुपाओ। उनके सामने यथावत बन के जाओ तो ठाकुर जी तुमको देखेंगे, नहीं तो पूतना की तरह भगवान आंखों पर हाथ रख लेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। एक भाव बताते हैं, ठाकुर जी ने नेत्रबंद इसलिए किए, मन में शंकर जी का ध्यान करके बोले जय हो महाकाल बाबा। महाकाल बाबा प्रकट हो गए। बोलो प्रभु क्या बात है? बोले हम अभी 6 दिन के हुए हैं, दूध भी अच्छे से पिया नहीं और ये मौसी हमको जहर पिलाने आ गई है। कहिए आज्ञा करो भगवान। बोले आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ, जैसे ही मौसी अपना पयोदर हमको देगी तो हम उसको पिएंगे, तो हमारे दूध में छन्नी लगा के विष आप पी जाना, दूध हम पी जाएंगे। आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्रबंद किए। ऐसे अनेक भाव बताए गए, लेकिन जैसे ही पूतना ने अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, ठाकुर जी ने उसके पयोधर पर लगे हुए पहले तो विष को पिया, फिर उसके दुग्ध को पिया, फिर दुग्ध पीते 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 उसके शरीर के रस तत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते ही पीते ठाकुर जी ने दोनों अपनी छोटी छोटी भुजाओं से पूतना के पयोधर को पकड़ करके जब कस के उसके प्राणों को पीना शुरू किया, प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए पूतना को घबराहट होने लगी। इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं है? बालक, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। ठाकुर जी ने इतना कस के पकड़ लिया, पूतना पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे हैं, उसके प्राणों को पी रहे हैं। अब देखो यहां पर एक बात आती है कि ठाकुर जी ने विष पिया, समझ आता है, ठाकुर जी ने दूध पिया, समझ आता है, रस तत्वों को पिया,
मन रहा होगा ठाकुर जी का, लेकिन पुण्यों को पिया। पहली बात, ठाकुर जी पुण्य पी क्यों रहे हैं? और दूसरी बात, क्या पूतना ने भी कोई पुण्य किया था जो उसके पुण्यों को पी रहे हैं? अब एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, कल प्रहलाद चरित्र में बहुत जल्दी निकल गया था, वहां पर भगवान नृसिंह प्रहलाद से एक बात कहते हैं, मेरी प्राप्ति मानव को कब होती है? जब उसके पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाते हैं। यदि पाप ज्यादा रह गए तो भी मैं नहीं मिलूंगा, और यदि पुण्य भी ज्यादा रह गए तो भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? पाप और पुण्य ये नरक और स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, वैकुंठ के द्वार नहीं खोलते। प्रहलाद ने पूछा, भगवान तो फिर पाप और पुण्य नष्ट कैसे होंगे? पापों को नष्ट किया जाता है ये तो हमने सुना, लेकिन पुण्य भी नष्ट करने पड़ते हैं। भगवान बोले, हाँ, मैंने शायद कल की कथा में या परसों बताया था कि पुण्य से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग एक होटल है, जितना पुण्य कमा के जाओगे उतने दिन स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। ठाकुर जी प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद, पाप कैसे नष्ट होते हैं? बोले, पाप नष्ट होते हैं परोपकार करने से, असहाय व्यक्ति की सहायता करने से, दूसरों की सेवा करने से। आपके जो पाप होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब यहां कथा चल रही है, कई जगह कथाएं होती हैं, बड़े बड़े पंडाल में जब होती हैं तो पता है श्रोता लोग क्या करते हैं? अपने आप अपनी व्यवस्थाएं अपने आप कोई ना कोई सेवा कथा में ले लेते हैं। एक श्रोता सेवा ले लेगा, मैं पंडाल में झाड़ू की सेवा लगाऊंगा। एक श्रोता सेवा ले लेता है, मैं दूर बाहर बैठूंगा, जितने श्रोता आएंगे सबकी चप्पलें संभालूंगा और यहीं बैठ के कथा सुनूंगा। कोई श्रोता सेवा ले लेता है, बोले इतने सारे श्रोता आ रहे हैं कथा सुनने, मैं कथा सुनता सुनता सबको जल पिलाऊंगा। लोग अपने आप सेवा ले लेते हैं। इस सेवा से क्या होता है? आपके जो संचित पाप है ना वो नष्ट होते हैं। इसलिए सेवा, भगवान कहते हैं सेवा से पापों को खत्म करो, और पुण्य भगवान कहते हैं उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य नष्ट होते हैं। उपस्थित भोग, उपस्थित भोग मतलब हमारे पिताजी ने इतने करोड़ कमा करके रख दिए, मेरे लिए घर बना दिया, गाड़ी खरीद दी, सब कर लिया, तो जो उपस्थित है मेरे पास, उस उपस्थित वस्तु को मैं भोगूंगा तो उससे मेरे पुण्य नष्ट होंगे, पुण्य क्षीण होंगे। याद रखिएगा, भोग बढ़ाने नहीं है, भोग जो आपके पास है, जो आपके पास अवेलेबल है उसी को भोग लो। उससे क्या होगा? आपके पुण्य क्षीण होते चले जाएंगे। पाप और पुण्य जब दोनों क्षीण हो जाएंगे तब मेरी प्राप्ति होगी। आप कहोगे हमको कब पता चलेगा कि हमारे पाप पुण्य क्षीण हो गए? बोले जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक करते ही रहो। जिस दिन क्षीण होंगे उस दिन ठाकुर जी प्रकट हो ही जाएंगे सामने। इसलिए आज से ही लग जाओ, सेवा से पापों को नष्ट करो, उपस्थित भोगों को यथावत भोगने से पुण्यों को नष्ट करो। जब दोनों शून्य होंगे उस समय ठाकुर जी अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ठाकुर जी 3 प्रकार से प्रकट होते हैं। पहले प्रकट होते हैं स्वप्न में। ठाकुर जी प्रत्यक्ष बाद में मिलेंगे, पहले स्वप्न में मिलेंगे, किसी ना किसी रूप में स्वप्न में उनका आभास होगा। ठाकुर जी का दूसरा दर्शन जब स्वप्न में दिख जाए ना, प्रसन्न हो जाना, किसी को बताना मत, फिर नित्य स्वप्न में दर्शन करना। तो नित्य स्वप्न के दर्शन से फिर क्या होगा? दूसरा दर्शन ठाकुर जी का होगा आभास दर्शन। आभास दर्शन मतलब आपको महसूस होगा कि शायद ठाकुर जी यहीं थे, ऐसा लगा कि शायद कन्हैया पीछे खड़े थे, ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि किशोरी जी यहीं से चल करके गई हैं। ऐसे आभास होंगे, स्वप्न दर्शन, आभास दर्शन, और फिर इसके बाद जो होगा वो होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे सामने। ये 3 दर्शन है। तो ठाकुर जी ने पूतना के पुण्यों को पिया। पुण्य और पाप ठाकुर जी क्यों पीते हैं ये मैंने बता दिया। अब बात आती है, क्या पूतना ने कोई पुण्य किया था?
हाँ, जब व्यक्ति अपने घर से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, ठाकुर जी से किसी भी प्रकार मिलने की भावना से जब निकलता है ना, तो पग पग पर उसको अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। पूतना भले ही भगवान को मारने जा रही है, लेकिन वो जब गोकुल की ओर बढ़ रही है ना, है तो गोकुल में ठाकुर जी ना, तो उसको पग पग पर ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो रहा है। तो वो जो पुण्य थे उनको ठाकुर जी ने पिया, और अंत में ठाकुर जी ने कस करके प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों को पिया। संत जन प्रश्न करते हैं, महाराज प्राण भी उसके स्वीकार किए जाएं जो बहुत पवित्र हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो। पूतना तो इतनी अपवित्र थी, ठाकुर जी उसके प्राणों को क्यों पी रहे हैं? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधिनी टीका में वर्णन करते हैं, ठाकुर जी प्राण क्यों पी रहे हैं। आहा, बहुत सुंदर भाव। बोले ठाकुर जी प्राण इसलिए पी रहे हैं, बोले कि पूतना मुझसे पहले ना जाने हजारों बालकों को मार करके आई है। पूरा ब्रजमंडल मेरे जन्म का उत्सव मना रहा है, और अभी 2-4 घंटे में खबर फैल जाएगी कि भाई ब्रजमंडल में इतने सारे बालक मारे गए। तो मेरे भजन में, मेरे कीर्तन में, मेरे उत्सव में जो ये ब्रजवासी व्यस्त हैं, ये सब दुखी हो जाएंगे, सब मातम मनाएंगे, और मेरे जन्मदिन को, मेरी जन्माष्टमी को ही लोग कहेंगे भाई बड़ा बुरा दिन था, क्यों इतने बालक मारे गए। ठाकुर जी ने क्या किया? बोले पूतना के पयोधर से पूतना के प्राण नहीं पिए, जितने बालकों को मार करके आई है उन बालकों के प्राणों को पी करके ठाकुर जी ने उन समस्त बालकों को जीवित कर दिया। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। हाँ, कोई मेरा जन्म हुआ है, पूरे ब्रजमंडल में कोई शोक नहीं होना चाहिए। अंत तो गत्वा, जब पूतना से सहन नहीं हुआ, पूतना के नेत्र बड़े बड़े होने लगे, बड़े बड़े दांत निकल करके बाहर आ गए, उसका विकारी स्वरूप जो था, उसका राक्षसी स्वरूप जो था वो प्रकट हो गया। और जैसे ही राक्षसी बनी, सो नन्हे से कन्हैया ने अपनी आंखें खोल करके पूतना को देखा, बोला अब लग रही है बढ़िया। पूतना बोली अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। 7 दिन के कन्हैया पयोधर को मुख से हटा करके धीरे से बोले, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ ले ना, फिर वाकू ठिकाने लगा के ही छोड़ें, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो, अब तो आपको ठिकाने ही लगाएंगे। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी को बोलता हुआ सुन करके पूतना के आधे प्राण तो तभी निकल गए। बोले 6 दिन का बालक बोल रहा है। ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पिया। विशाल विकराल पूतना का स्वरूप नंद भवन के पीछे ना जाने कितने खेतों को, कितने वनों को अपने नीचे चूरन बना करके नष्ट हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, देखा अरे इतनी बड़ी राक्षसी, अरे कन्हैया को ढूंढो, कहाँ है? पालने में नहीं है, कक्ष में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तब एक ब्रजवासी ने छत पर चढ़ करके देखा, अरे पूतना के पयोधर पे पड़ो है हमारो कन्हैया, दौड़ करके चलो। सब दौड़ करके गए, पूतना के पयोधर से ठाकुर जी को उठाया, उठा करके गोपियों को दिया। गोपियों ने हृदय से लगाया। यशोदा मैया तो मूर्छित ही हो गई। जब लाला सुरक्षित पाए तब मैया को सुख मिला। ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गए, और गौशाला में गऊ की खुर से ठाकुर जी के 12 अंगों का तिलक किया, गऊ की पूंछ से ठाकुर जी का झाड़ा दिया, और ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया। आज भी हमारे वृंदावन में यदि कोई छोटा बालक बहुत बेवजह रोवे ना, तो उसको वैद्य डॉक्टर के पास बाद में ले जाते हैं, पहले गौशाला ले जाते हैं, गाय की पूंछ से ही उसको झाड़ा दे देते हैं, बालक शांत हो जाता है। छोटे बालक जो है ना, बहुत नन्हे से बालक, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। कल एक नन्हा सा बालक कन्हैया बना, नीचे रो रहा था, हमारी गोद में आते शांत हो गया। हमारे यजमान जी आके बोले, महाराज जी आपको बच्चों को शांत करने का बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है। वो कृष्ण हैं, और जब उनको वो अपनी माँ की गोद में या अपने परिवार वालों की गोद में शांत नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उस समय कृष्ण स्वरूप है। उस समय उसको लग रहा है कि मेरी कथा गाने वाले वक्ता की गोद में मुझे बैठाओ,
मेरे वृंदावन से आए हुए मेरे वक्ता के, मेरे ब्रजवासी की गोद में बैठाओ, यहां आती पंछी से खेले, खूब आनंद करे, सो गया। क्योंकि वो कृष्ण स्वरूप है। भगवान ने पूतना का वध किया, लेकिन आश्चर्य की बात, मरने के बाद पूतना को क्या मिला? स्वर्ग, नरक या वैकुंठ? वैकुंठ। ठाकुर जी ने वैकुंठ पहुंचा दिया। क्यों? पूतना के पास में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको, पूतना को वैकुंठ मिला? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्त्वा सद्गतिम्। नाम अच्छा नहीं, पूतना। पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है, वो पूतना। काम अच्छा नहीं, लोक बालग्नि, बालकों को मारती है, यही काम है उसका। जाति अच्छी नहीं, राक्षसी है। भोजन अच्छा नहीं, रुधिरासन, गरम गरम खून पीती है बच्चों का, ये उसका भोजन है। भगवान के पास आने का आशय अच्छा नहीं, मारने के लिए आई थी भगवान को, तब भी भगवान ने सद्गति प्रदान कर दी। स्तनम दत्त्वाम सद्गतिम। क्यों सद्गति दे दी? बोले क्योंकि ठाकुर जी से जब पूछा गया कि आपने पूतना को सद्गति क्यों दी, तो भगवान कहते हैं उसका नाम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, सब मानता हूं, लेकिन वो जिस तरीके से मुझको मारने आई थी ना, वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। स्तनम दत्त्वा सद्गतिम। अरे कोई पयोधर पिला करके मारता है क्या? लेकिन वो पयोधर जब मेरे मुख में उसने दिया ना, तो एक बार को मेरे अंदर भाव आया कि ये कहीं मेरी मां तो नहीं है, इसलिए मैंने उसको सद्गति प्रदान कर दी। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। केवल इतनी सी बात पर रीझ गए और रीझ करके उसको सद्गति प्रदान कर दी। ये ठाकुर जी की करुणा ही तो है, ये ठाकुर जी की दया है। हमारे ना जाने कौन सा गुण उनको प्रिय लग जाए, कुछ नहीं जानते। पूतना के इस भाव पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और उसको सद्गति प्रदान कर दी। अब इन सब कथाओं को पढ़ने के बाद में मन में ऐसा भाव आता है, पूतना जैसी राक्षसी को सद्गति दे दी, हम इतनी कथा करते हैं, आप इतनी कथा सुनते हो, ठाकुर जी हमसे क्या गलती हो गई, हम पर क्यों कृपा नहीं करते? एक भाव मुझे बहुत प्रिय है, सब गाना मेरे साथ। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। फंसी भंवर में हमारी नैया, फंसी भंवर में हमारी नैया। फंसी भंवर में हमारी नैया, फंसी भंवर में हमारी नैया। उतारो सागर से है कन्हैया, उतारो सागर से है कन्हैया। उतारो सागर से है कन्हैया, उतारो सागर से है
अहिल्या का शाप तुमने हरा अहिल्या का शाप तुमने हरा, अहिल्या का शाप तुमने हरा अहिल्या का शाप तुमने मिटाया शबरी का ताप तुमने मिटाया सबरी का ताप तुमने मिटाया शबरी का ताप तुमने मिटाया सबरी का ताप तुमने हमारे भी पाप ताप भगवन हमारे भी पाप ताप भगवन अगर निवारो तो हम भी जाने अगर निवारो तो हम भी जाने ओ अगर निवारो तो हम भी जाने अगर निवारो तो हम भी जाने सुना है तारे तुमने लाखों सुना है तारे तुमने लाखों सुना है तारे तुमने लाखों सुना है तारे तुम लाखों गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वहीवार सुनावने को वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ठाकुर जी आप जिसको भी तारते हो उससे आपकी कोई काम बन रहे होते हैं। एक भक्त शिकायत करता है भगवान से, बोले मैंने आपको पकड़ लिया। बोले क्या? बोले आप केवल उसको तारते हो जिससे आपका कोई काम बन रहा हो। भगवान बोले कैसे? बोले गजराज को आपने तारा, क्यों तारा? उस पर बैठ के आपको घूमने को मिलेगा इसलिए तार दिया। गजराज तारो तेने आवने को जावने को। और मीराबाई को आपने क्यों तारा? बोले क्यों? बोले मारवाड़ की हैं, मारवाड़ी हैं, राजस्थान के लोग बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं तो इसलिए आपने मीराबाई को तार दिया। मीराबाई को तारा किस लिए? बोले खावने पकावने को। वैकुंठ के रसोईया रूखी सूखी सब्जी बनाते होंगे इसलिए मीराबाई तार दी आपने, ताकि बढ़िया वहां पर जो है बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाएगी। नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को। नरसी मेहता को क्यों तारा? बोले व्यापार आपका बहुत चल रहा है ना आजकल, बहुत लोग दान दक्षिणा करते हैं, उसको संभालने वाला कोई तो होना चाहिए अकाउंटेंट, इसलिए आपने नरसी मेहता तार दिया। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव को क्यों तारा? बोले बढ़िया बढ़िया स्तुति बना के सुनाया करेगा। इन सब से आपका कोई ना कोई काम बनता है, लेकिन मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मुझे तारो मोहे तारो वा में आपकी भलाई है। मुझे तार के बताओ तो मैं जानूं कि आप तारणहार हो। मुझे तारो। आज श्री जगन्नाथ भगवान बीमार हो गए होंगे, अब 15 दिन के लिए ठाकुर जी को बुखार आ जाएगा और वास्तव में ठाकुर जी का अंग पूरा गर्म हो जाता है, उनको केवल काढ़े का भोग लगता है। ठाकुर जी साल भर दाल भात खाते हैं, इतना दाल भात खाते हैं, इतना दाल भात खाते हैं, 15 दिन ठाकुर जी व्रत करते हैं, कुछ नहीं खाएंगे, केवल काढ़ा पिएंगे दिन रात, बुखार ठीक करेंगे अपना। इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कथा है। जगन्नाथपुरी के एक भक्त थे, ठाकुर जी की निज सेवा में थे, अंदर गर्भगृह में सेवा करते थे। परंतु बंधुओं, कई बार हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, वो कई बार हमको श्रेष्ठ भगवत भक्त होने के बाद भी भोगने पड़ जाते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कितनी बार ऐसा बताया गया कि व्यक्ति जब ठाकुर जी का अनन्य भक्त हो जाता है, खूब कथाएं श्रवण करता है, संत जनों की चरण रज को अपने माथे से लगाता है, तो उसके पूर्व जन्म के भी यदि कोई पाप होंगे तो वो संचित कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाते। तो एक ठाकुर जी के परम भक्त थे, जगन्नाथ भगवान के नित्य सेवा करते थे।
एक बार अपने पूर्व जन्म के किसी कारण से बहुत बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। और अस्वस्थ भी कैसे हुए? पेट की बीमारी से। मतलब बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था। इतना शौच जाते थे कि मंदिर के लोगों ने कहा, भाई देखो अब तुम ना कुछ दिन की छुट्टी ले लो, तुम मंदिर मत आया करो। क्यों? बोले अब इतने अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी का स्पर्श, ठाकुर जी की सेवा में अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन तुम अवकाश लेके अपना उपचार कराओ। लेकिन उस भक्त का नियम था, वो बिना जगन्नाथ जी को देखे रहता नहीं था। ठाकुर जी के सामने रोने लगा, बोले मैं बीमार हुआ नहीं हूं, आपने किया है मुझे, क्योंकि आप मुझे देखना नहीं चाहते। मेरे दर्शन से आपको सुख नहीं मिलता, इसलिए मुझे बीमार कर दिया है आपने। जा रहा हूं भगवान, अब कुछ दिन तक आपको ये दिखेगा नहीं, ये अभागा दिखेगा नहीं। अपने सुंदर सुंदर भक्तों का दर्शन करना, मैं जा रहा हूं। ऐसा प्रणाम करके सहज भाव से कह करके वो चला गया। घर में कोई नहीं था, अकेला रहता था। दिन ब दिन इतना अस्वस्थ हो गया कि अब वो अपने बिस्तर से उठ के शौच भी नहीं जा पाता था, बिस्तर पर ही सब मलमूत्र त्याग देता था। जगन्नाथ भगवान को बैठे बैठे स्मरण करने लगा कि मैं रोज आपका दर्शन नहीं कर पाता था, तो आपका महाप्रसाद यहीं आ जाता था, उसको पा लेता था। लेकिन अब तो मैं ऐसी अवस्था में चला गया हूं कि महाप्रसाद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। ठाकुर जी और कितना दूर करोगे मुझे खुद से? ये भाव रख रहा था। इतने में ही एक कुमार अवस्था का एक बालक, फटी सी धोती पहनी है, पतला दुबला सा शरीर है, सिर पर उसने स्वाफा बांधा हुआ है और उनके दरवाजे पर आकर के खटखटाता है। तो कहते हैं दरवाजा खुला है, भीतर आ जाओ। बालक भीतर जाता है और जाकर के कहता है कि भगवान, मेरे मां नहीं है, पिता नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मुझे आश्रय चाहिए और शायद आपको एक सेवक चाहिए। आप कृपा करें तो मैं आपके यहां रुक जाऊं, मुझे छत मिल जाएगी, आपको सेवक मिल जाएगा। और वो सोचने लगे कि मैंने आज तक अपनी सेवा किसी से करवाई नहीं, लेकिन तुम्हारी यदि इतनी इच्छा है तो ठीक है, तुम रहो, वैसे भी जरूरत तो है मुझे। तो वो बालक उस भक्त को रोज गोद में उठा करके शौच लेकर के जाता, उसको नहलाता धुलाता, उसके समस्त जो भी उसकी गंदगी होती थी सबको साफ करता, रोज उसकी स्वस्थता का ध्यान रखता। 15 दिन तक वो बालक उनकी सेवा में रहा। 15 दिन बाद जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर के एक दिन बालक को कुछ सामग्री लेने के लिए भेजा। वो बालक सामग्री लेने बाजार गया, बाजार से सामग्री ला करके उनके घर के द्वार पर रख करके वो बालक वहां से अंतर ध्यान हो गया। आज इतने दिनों बाद वो पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इतने में ही वो सामग्री देखा बालक तो है नहीं, बोला कहीं गया होगा, आ जाएगा। सामग्री घर में रख करके जैसे ही वो जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए तो देखी इतनी भीड़। सबसे पूछा कि भैया आज इतने दिन में जगन्नाथ जी के आज इतनी भीड़ जगन्नाथ जी में क्यों? बोले क्योंकि जगन्नाथ जी पिछले 15 दिन से बीमार थे। 15 दिन से ठाकुर जी ने अपने दर्शन किसी को कराए नहीं थे, आज ही दर्शन खुले हैं। वो भक्त सोचने लगा, मतलब 15 दिन पहले जब मैं यहां से गया था उस दिन से आज तक ठाकुर जी के कपाट बंद थे। बोले हाँ, ठाकुर जी ने किसी को दर्शन नहीं दिया, अनोसर में थे ठाकुर जी। जैसे ही वो जगन्नाथ भगवान के सामने गया तो जिस रंग के वस्त्र उस बालक ने सुबह पहने थे, उसी रंग के वस्त्र से जगन्नाथ जी पहन करके सामने बैठे थे। उसके मन में किंचित भी यह भाव नहीं आया कि वो कोई बालक था। वो समझ गया कि 15 दिन पहले अपना मंदिर बंद करके मेरी सेवा के लिए श्री जगन्नाथ प्रभु मेरे कक्ष में आ गए, मेरे घर पर आ गए। कैसे कृपालु, कैसे दयालु देव। एक कथा ऐसी अपने किसी एक भक्त का रोग था, बहुत भयंकर रोग था। वो दर्शन के लिए बहुत तड़प रहा था। ठाकुर जी ने उसके रोग को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए ठाकुर जी 15 दिन तक स्वयं को ज्वर में रखते हैं। अनेकों कथाएं हैं जगन्नाथ जी की।
कहने का भाव ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। मारने आई पूतना लेकिन उसको सदगति प्रदान कर दी। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान अब 3 महीने के हो गए, धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे ही 3 महीने के हुए, ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली। जैसे ही करवट पलटी तो महाराज यशोदा मैया ने पूरे ब्रजमंडल में झड़ा न्योता कर दिया। बोले आज मेरे लाला ने करवट बदली है, सबको भोजन पावे के काजे घर आनो है। सब ब्रजवासी आ गए, आकर के लाला को खिलाने लगे। लाला ने रोनो शुरू किया तो मैया बोली लाला को ने सुवाए दूं। तो एक बैलगाड़ी के नीचे 2 कपड़े बांध करके झूला बना करके लाला को उसमें सुला दिया और मैया अपने कार्यों को करने के लिए चली गई। तभी मामा के द्वारा भेजा गया दूसरा राक्षस आया जिसका नाम सक्टासुर। सक्टासुर उस सकट के ऊपर बैठा था, बैलगाड़ी के ऊपर बैठा था। बैठ करके केवल अवसर ढूंढ रहा था ठाकुर जी को मारने का। अपना वजन बढ़ा रहा था ताकि ये बैलगाड़ी दब जाए और नीचे लेटे भये जो हमारे कंस के शत्रु हैं उनका वध हो जाए। लेकिन इतने में ही ठाकुर जी के नेत्र खुले। ठाकुर जी ने अपना एक पैर लंबा किया और लंबा करके जैसे ही बैलगाड़ी में एक झटका मारा तो बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और सक्टासुर का वध हो गया। सारे गौरस भंडार टूट गए। उस पर बहुत बड़े बड़े मटके रखे थे, मक्खन, घी, दूध, दही आदि, उन सब के सब फूट गए। ब्रजवासियों ने जोर की आवाज सुनी, सब दौड़े दौड़े आए तो क्या देखा, दूध, मक्खन, घी, दही के बीच में नन्हे से कन्हैया करवट बदल रहे हैं। छोटे से कन्हैया आनंद कर रहे हैं। यशोदा मैया बोली मेरो लाला कैसे गिर गयो, ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई, ये सबरे मटका कैसे फूट गए। छोटे छोटे बालक दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास आए। बोले मैया हम बताएं कैसे पलटी। बोले बता। बालकों ने बताया। बोले मैया तुम्हारे लाला ने अपनो एक पाम इतनो लंबो कियो और लंबो करके ऐसे जोड़ते बैलगाड़ी में मारो, सुई बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोले लाला तेरे पिताजी भांग खाते होंगे, मैं नहीं खाऊं। 3 महीना को मेरो लाला अभी करवट बदलनो जाने ना है, तू कह रो यानी इतना लंबा पाम कियो और पाम करके सकट में मार दियो और ये बैलगाड़ी गिर गई। झूठ बोले मोते। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। छोटे छोटे बालक सच बोल रहे हैं लेकिन माँ का प्रेम, माँ का ममत्व ये बात स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी गिर दी। बालक कितना भी बड़ा अवसर अपने जीवन में बन जाए लेकिन माँ को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं होता कि मेरा बालक कुछ बन गया है। माँ से जाकर के 4 लोग कहें अरे आपका बेटा तो बड़ा अच्छा, आपका बेटा तो ऐसा, आपका बेटा तो ऐसा, माँ उसकी 4 लोगों में बुराई ही कर देगी। अरे तुम क्या जानो, मैं जानती हूं अंदर से कैसा है, ऐसे करता है वैसे करता है। ये माँ का स्वभाव होता है। यशोदा मैया का ऐसा मातृ स्वभाव, वो ठाकुर जी की प्रभुता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आहा, यही तो भक्त का लक्षण है। वो ठाकुर जी को प्रभु मान करके नहीं बचता। हमारे जो गिरधर लाल जी है ना और श्रीनाथ जी, नाथद द्वार में श्रीनाथ जी की सेवा, हमारे गिरधर लाल जी की सेवा लगभग समान रहती है। हमारे ठाकुर जी की सेवा 2 पद्धतियों की सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो पुष्टि संप्रदाय में सिद्ध हैं इसलिए उनकी पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा होती है, और हम क्योंकि रामानुजी हैं इसलिए हम अपनी भी परंपरा थोड़ी थोड़ी लगा करके ठाकुर जी की सेवा कर देते हैं। दोनों भावों से ठाकुर जी आनंदित होते हैं। लेकिन पुष्टि में जो भाव है वो ये है कि ठाकुर जी कौन है, बोले 4 वर्ष के बालक हैं और उस बालक के भाव से ही उनकी सेवा की जाती है। उनको वंशी हमेशा हाथ में नहीं रहेगी, जब आरती होगी तभी वंशी होगी। मोर छड़ जो ठाकुर जी के सामने ऐसे घुमाया जाता है, इसका क्या भाव है, उसके अंदर मोर पंख हैं।
ठाकुर जी के सामने उसको हिलाया जाता है, मतलब मानो जैसे भैया लाला ओ 56 भोग, अभी ठाकुर जी भोग लगाएंगे फिर पहिए जाके बैठ जा भैया। सब लोग ध्यान से सुनो। तो वो मोरछड़ उसका क्या भाव है? लाला छोटे से हैं, आरती क्या है? आरती मतलब ठाकुर जी की नजर उतार रहे हैं। तो यशोदा मैया ठाकुर जी की नजर उतार रही है, लेकिन लाला एक जगह टिक के बैठे तो नजर उतरे। लाला तो कभी यहां भागे, कभी वहां भागे, कभी कोई श्रृंगार फेंक दे, कभी कोई श्रृंगार फेंक दे। बच्चों के बाल बड़े हो जाते हैं, चोटी बना दो तो बच्चे निकाल निकाल के फेंकते हैं, कुछ पहना दो अच्छा सा, सब निकाल के फेंक देते। ऐसी कन्हैया है। तो यशोदा मैया, यहां पर जो सेवक है ना, पुष्टि मार्ग में सेवक को यशोदा माना जाता है। वो जब ठाकुर जी की आरती करती है उस समय अगल बगल में जो ग्वाल बाल खड़े होंगे वो मोरछड़ ठाकुर जी को दिखाएंगे, मतलब ठाकुर जी का ध्यान भटकाएंगे ताकि ठाकुर जी की आरती हो जाए। नहीं तो श्रृंगार फेंकेंगे, उठ के यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, ऐसा भाव। कई बार ऐसा होता है, श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का तो कभी मोर पंख गिर जाएगा, कभी हाथ के कड़ूला गिर जाएंगे, कभी कोई माला गिर जाएगी। उस समय बहुत सरल सी एक चीज करनी है, क्या? कुछ खाने की वस्तु, ठाकुर जी की भोग की वस्तु, वो ठाकुर जी के सामने रखो, फिर श्रृंगार करो। श्रृंगार नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी भोग पाने में व्यस्त हो गए। अब मैया कैसा भी सजा दे, ठाकुर जी सज जाएंगे। ऐसे भाव हैं पुष्टि मार्ग के। तो प्रभुता को भूल जाओ, ये तो लाला हैं, ये तो कन्हैया हैं, ये तो नेक्से से हमारे हृदय के स्वामी हैं। इस भाव से उनकी सेवा करो। यशोदा मैया कभी स्वीकार नहीं करती कि मेरा लाला प्रभु है। कितने बड़े बड़े ठाकुर जी ने अपने वैभव दिखाए, लेकिन यशोदा ने कभी स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे हो गए 1 वर्ष के, और जैसे ही 1 साल के हुए तृणावर्त आया। तृणावर्त आया, जैसे ही गोकुल में उसने प्रवेश किया, ठाकुर जी मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे थे। भगवान को पता चला तृणावर्त आ रहा है और ये तृणावर्त आकर के हमको उड़ा ले जाएगा, और यदि मैया की गोद में हम बैठे रहे तो मैया भी उड़ जाएगी संग में, और यदि मैया उड़ गई तो तृणावर्त को मार नहीं पाएंगे। तो क्या करें? ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपने आप को इतना भारी कर लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि यशोदा मैया को लगन लगो कि मेरे लाला ने ज्यादा दूध पी लियो, इतना भारी है गयो। तो मैया ने लाला को जाकर के पलना में सुलाए दियो, और मैया अपने कार्य के लिए चली गई। भगवान बोले हाँ अब ठीक है। इतने में तृणावर्त आया और ठाकुर जी को आंगन से जैसे ही उड़ा करके आकाश में लेकर के गया, भगवान ने ऊपर जाकर के तृणावर्त की गर्दन को पकड़ करके आकाश से जैसे ही नीचे पटका, तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े फिर से गए, ठाकुर जी को लेकर के आए। आकर के गौशाला में फिर से झाड़ा आदि करके ठाकुर जी व्यवस्थित किए। सब ब्रजवासी बोले मैया लाला 1 वर्ष को है गए, तुमने अभी तक या को नामकरण नहीं कियो। सारे ब्रजवासी, कोई कालिया कहवे, कोई कनुआ कहवे, कोई कछु कहवे, लाला को एक नामकरण तो कराओ। यशोदा मैया ने ये बात नंद बाबा से कही। बोले लाला 1 वर्ष को है गए, नामकरण ना भयो, लाला के नामकरण की व्यवस्था करो। तो बंधुओं, नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण जो होते हैं वे सांडिल्य मुनि के ही वंश में हैं। ये नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। सांडिल्य मुनि नामकरण करने जानबूझ के नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये नंद यशोदा के बेटा है ही नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव के बेटा हैं। और भाई जिनके बेटा हैं, जिस कुल के बालक हैं, उस कुल का कुल पुरोहित नामकरण करे, मैं क्यों करूं? लेकिन बात बतानी नहीं है, नंद बाबा को बहुत बुरा लगेगा अगर उनको पता चलेगा कि बालक उनका नहीं है। इसलिए वो बहाने बना करके वृंदावन आ नहीं रहे, गोकुल आ नहीं रहे। लेकिन मथुरा में बैठे हुए वसुदेव देवकी को चिंता हुई कि हमारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित भेजे। कौन? श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी वृंदावन आए।
अब कोई विद्वान को देखें तो इच्छा होती है महाराज की ये हमारे घर पधारें, हमारे यहाँ प्रसादी पावें। गर्गाचार्य जी जैसे ही आए तो नंद बाबा ने प्रार्थना की, बोले महाराज आप हमारे यहाँ घर भोजन पर आओ। गर्गाचार्य जी जैसे ही घर पधारे, नन्हे से कृष्ण बलराम को देखा, गुटमुन खेल रहे थे। गर्गाचार्य जी बोले, अरे ये कौन के बालक हैं? बोले हमारे ही हैं। कहाँ नाम है? बोले नामकरण नहीं हुआ अभी। नंद बाबा बोले, गर्गाचार्य जी बोले तो फिर हम कर देंगे नामकरण, सांडिल मुनि व्यस्त हैं तो हम कर देंगे। नंद बाबा बोले बड़ी कृपा हो जाएगी, आप ही नामकरण कर दो। बोले आज नहीं, कल करेंगे, कल का दिन अच्छा है। आज हम रात्रि आपके घर रुकेंगे, कल सुबह सुबह गौशाला में गैया के समीप बैठ करके आपके लाला का नामकरण कर देंगे। ठीक है। रात में लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि गर्गाचार्य जी महाराज अचंभित हो गए। कैसी लीला करी? गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कही, मैया हम स्वयं भोजन बना के पाते हैं, किसी के हाथ का नहीं पाते, आप हमको सामग्री दे दो, हम अपना भोजन बना लेंगे। हमारे शालिग्राम भगवान हैं, सेवा में इनका भोग लगा देंगे, पालेंगे। मैया बोली हाँ भगवान अभी करती हूँ। गोबर का चौका लगाया और खीर बनाने की जितनी सामग्री है सब गर्गाचार्य जी को दी। गर्गाचार्य जी महाराज खीर बनाने बैठे। चावल डाले, दूध डाले, केसर डाली, इलायची डाली, सब बढ़िया युक्त जो भी सुगंधित हो सकता था बढ़िया से बढ़िया खीर बना करके, गाड़ी गाड़ी खीर बना करके अपने ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। और पधरा करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। पाओ भगवान। नेत्र बंद करके अपने गुरु मंत्र की माला करने लगे। ठाकुर जी का भोग लगाते समय प्रयास करो कि ठाकुर जी को थोड़ा अकेला छोड़ दो। क्यों? ऐसा भाव माना जाता है कि जब ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और हम लोग पर्दा करके बाहर आ जाते हैं या कक्ष से बाहर आ जाते हैं तो ठाकुर जी अपने सब ग्वाल वालों को वहीं बुला लेते हैं, आ जाओ भैया लग गया है भोजन, सब पाओ प्रेम से। और फिर ठाकुर जी के सारे ग्वाल बाल प्रकट हो जाते हैं, एक दूसरे को भोजन प्रेम से पवाते हैं। यदि हम वहां बैठे रहेंगे तो ठाकुर जी को संकोच होता है अपने ग्वाल बालों को बुलाने में, इसलिए भोग लगाते समय पर्दा किया जाता है, ठाकुर जी का कक्ष बंद किया जाता है। ठाकुर जी अब आप सहज हो जाओ और भोग लगाओ। हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन लाल बड़े बड़े मंदिरों में थाली में भोजन नहीं जाता, सारी की सारे परात में ही भोजन जाता है। मतलब जैसे कढ़ी जिस परात में बनी है या जिस पात्र में बनी है, पूरा पात्र जाएगा ठाकुर जी के पास और सब ठाकुर जी के सामने रख दिया जाता है। और एक तरफ खाली कटोरी, खाली चम्मच, खाली सब बर्तन रख दिए जाते हैं और ठाकुर जी को कह देते हैं प्रभु अब ग्वाल वालों को बुलाओ, प्रेम से जो सामग्री आपको बढ़िया लगे प्रेम से पाओ। ये भोजन का विधान है। लेकिन घरों में लोग थाली में सजा के ले जाते हैं। तो श्री राधा रमन जी का भोग लग रहा था। भोग का भी एक समय होना चाहिए और वो समय ठाकुर जी को बता देना चाहिए, ठाकुर जी हम 25 मिनट बाद दोबारा आएंगे, ऐसा कह करके जाना चाहिए। ये सब पुष्टि के परंपराएं हैं। जरूरी नहीं है हर समुदाय में हर जगह एक सी हो। और बाकी मैंने एक दिन कहा था ना कि आपके घर के ठाकुर जी जैसा आपको बढ़िया लगे वैसा करो, लेकिन मेरा काम है थोड़ा अच्छा बताऊं। ठाकुर जी को समय बता के जाओ, हम अभी आ रहे हैं 25 मिनट में, आप प्रेम से प्रसाद पाओ। ऐसे ही श्री राधा रमन जी का भी एक समय है, 40 मिनट 45 मिनट तक ठाकुर जी के भवन में कोई नहीं जाएगा। अब गुसाई जी बाहर आकर के किसी से चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए उन्होंने समय देखा नहीं, समय पूरा हुआ नहीं, उससे पहले जैसे ही राधा रमन जी के गर्भगृह में प्रवेश किया तो गर्भगृह में प्रवेश करते ही क्या देखा कि दूर रखा हुआ चावल का पात्र, उसमें चावल रखे हैं लेकिन श्री राधा रमन जी के ओष्ठ के नीचे एक चावल चिपका हुआ है। मतलब
ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, तुमने असहज करते हुए भीतर प्रवेश कर लिया, तो ठाकुर जी असहज हो गए, जल्दीबाजी में वो चावल लगा हुआ दिख गया भक्त को। कभी करके देख लेना, ठाकुर जी को एक समय बता के जाना, 2-4 दिन तक उसी समय पर आना, 25 मिनट बाद, लेकिन एक दिन थोड़ा पहले पहुंच जाना। क्या पता ठाकुर जी किसी लीला में करते हुए आपको दर्शन दे दें, वो ऐसा अनुभव उनका हो जाए। हमको तो बहुत बार हुए हमारे लाल जी के, ऐसा लगता है आंख बंद की इन्होंने, कभी कभी लगता है दोनों हाथ ऐसे कर लिए, लेकिन फिर सहज हो जाते हैं। ऐसे अनुभव होते हैं ठाकुर जी के, यदि वो भाव से किए जाएं तो। ठाकुर जी प्रेम से भोग पाते हैं यदि भाव से पवाओ तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर बना करके अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख दी, और सन्मुख रख करके अपने गुरु मंत्र का जाप नेत्र बंद करके, ठाकुर जी आप सहज होके प्रेम से पाओ, मैं 108 माला करूंगा, उसके बाद भोग उठाऊंगा। ऐसा भाव करके गर्गाचार्य जी माला जपने लगे। अब इतने में खीर की मधुर सुगंधी भीतर खेल रहे कन्हैया को आने लगी। कन्हैया दाऊ दादा से बोले, अरे दाऊ दादा कहाँ भयो लाला? बोले एक नयो भक्त आयो है, तो वाने खीर बनाई है। अच्छा, मेरो बड़ो मन है रहो कि मैं जाकर के वह खीर को भोग लगाए लूं। नंद बाबा बोले, अरे तो फिर देरी क्या बात की, जल्दी जा, जाके भोग लगा। ठाकुर जी गुटमुन चल करके बाहर आए। बाहर आकर के गर्गाचार्य जी के ठाकुर जी के सामने धरी हुई खीर को अपने मुख से लगा करके पाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले, सामने देखा पात्र है नहीं, कहां चला गया। तभी बगल में देखा नन्हे से कन्हैया अपने गोद में पात्र रख करके पूरे मुंह पर खीर सान करके और अपने हाथों से खीर पा रहे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, अरे यशोदा मैया, अरे मैया जल्दी आ, देख तेरे लाला ने कहा कि हो। कहां भयो? बोले मेरे ठाकुर जी की भोग झूठो कर दियो, याने बिना भोग लगे पहले ही खा लियो, सबरो झूठो कर दियो। अरे अब तो गोबर को चौका दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर से भोग बनाना पड़ेगा, सब झूठो कूटो है गयो। यशोदा मैया बोली, महाराज आप चिंता मत करो, मैं फिर से गोबर को चौका लगवा दूंगी। अब नेक्स्ट बालक है, वाने देखी होगी खीर में किसमिस पड़ी है, खीर में इतनी बढ़िया बढ़िया सामग्रियां मीठी होगी, हमारे खा गए हो, आप क्षमा करो। ठाकुर जी को उठा करके यशोदा मैया ने भीतर आंगन में पुनः बिठा दिया। ठाकुर जी के मुंह पर खीर लगी थी। बलराम जी बोले, लाला कैसी लगी खीर? बोले खीर तो बहुत बढ़िया, लेकिन खीर बनाने वालों बहुत बेकार है। क्यों? भोग के काजे पहले हमको बुलाए ले, फिर मैया ते हमारी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो दयालु है, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, अपने ठाकुर जी से बोले, प्रभु क्षमा करना, छोटा बालक है, पहचान नहीं पाया, आप फिर से भोग लगाओ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। और फिर से उसी नियम से जैसे ही माला जपने के लिए बैठे गर्गाचार्य जी, इतने में ही भीतर बैठे ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले, लाला अब कहाँ भयो? बोले अब की बार पहले तो बढ़िया वाली खीर बनी है, तो मेरा तो मन है रो कि मैं जाके खा लूं। बलराम जी बोले, तो खा ले, शिकायत कर दे मैया ते मेरी। बोले अब के ना करेगो, तू चलो जा जा। ठाकुर जी फिर से गुटमुन चल करके गए और खीर का पात्र अपनी गोद में रखा और फिर से खाने लगे, सान सान करके प्रेम से पामे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले, जय हो मेरे ठाकुर। यशोदा मैया हम गौशाला जा रहे हैं, हम कहीं और जाके रहेंगे, हमारे ठाकुर जी भूखे प्यासे बैठे हैं, और ये तेरो नटखट लाला बार बार आकर के मेरे ठाकुर जी की खीर को खा जाए। मैया बोली, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो है, अबोध है, अभी जाने ना है, मैं आपको कमरा में बंद कर दूंगी, अब नहीं आवेगो ने करके। और मैया ने ठाकुर जी को एक ही हाथ से उठा लिया और उठा करके कमरा में ले जा करके बिठा दिया, और बाहर से किवाड़ बंद नहीं किया, केवल गेट लगा दिया, और लगा के मैया चली गई। गोबर का चौका लगाया, फिर से सारी सामग्री दी। ठाकुर जी बिस्तर पर चढ़े और बिस्तर के पास जंगले को पकड़ करके गर्गाचार्य जी को गुस्से में देख रहे हैं।
अब के बुला तू मुझे। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं कितना नटखट बालक है, अब के आके दिखा। भगवान बोले तू बुला तो सही। बोल नहीं रहे हैं, केवल इशारा चल रहा है। और 1 साल का बालक जब गुस्सा करता है कितना प्यारा लगता है, उसको और छेड़ने में मजा आता है कि और गुस्सा करे। और गर्गाचार्य जी दिखा दिखा के ये किसमिस, मिश्री, ये बढ़िया इलायची और ये बढ़िया बढ़िया डाले, ठाकुर जी के मुंह में पानी आवे। बोले तू भोग लगा। जैसे ही भोग धरा करके और नेत्र बंद किए गर्गाचार्य जी ने, त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली, गुटमुन 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 चल कर के गए, खीर का पात्र उठा के गोदी में रखा और जैसे ही खाना प्रारंभ किया, गर्गाचार्य जी को पता लग गई बालक आ गया। तुरंत जैसे पकड़ने के लिए आंख खोली तो नन्हे से कन्हैया की ही 4 भुजाएं प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नन्हे से कन्हैया ने श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दिया। और सुख की बात तो ये, ठाकुर जी अपनी एक भुजा से जिससे खीर खा रहे थे, सने भय मुख पर लगी हुई खीर को ही लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने इसलिए अपना रूप दिखाया क्योंकि कल जब तुम हमारा जन्मपत्री पढ़ोगे, हमारा नामकरण करोगे, तब तुमको सब पता चल जाना है कि मैं कौन हूं। और कहीं तुमको उस समय पता चला और तुमने मैया और बाबा के सामने बोल दी कि ये तो साक्षात परमात्मा है, तो सारी लीला पर पानी फिर जाएगा। इसलिए अभी हमारा दर्शन कर लो, कल मुंह बंद रखना अपना, बोलना नहीं मैया से कि मैं कौन। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बंधुओं, बहे धार। विधाता को क्या जरूरत है अपनी प्रभुता छुपाने की? भगवान को क्या जरूरत है कि यशोदा मैया को नहीं पता चले, नंद बाबा को नहीं पता चले, ब्रजवासियों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि यदि इनको पता चल गया कि ये भगवान है तो मुझे छूने से पहले हाथ धोएंगे। यशोदा मैया मारवे से पहले 10 बार सोचेगी भगवान है। नंद बाबा गोदी में नहीं उठाएंगे, सोने की पालकी में लेके जाया करेंगे, बोले भगवान है। मुझे ये प्रभुता नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। और प्रेम कब मिलेगा? जब मैं अपनी प्रभुता को त्यागूंगा। और वो प्रेम, वो प्रभुता जाएगी कब? जब प्रेम प्रकट होगा। ये प्रेम की वजह से ही सारी लीलाएं हो रही हैं, ये प्रेम के लिए ही ठाकुर जी सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमारे ब्रज में गाते हैं, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। कैसी बात? ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ओ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल। कहाँ पे? नंद यशोदा के द्वार,